वंदे पुरुषोत्तमम्। परिवेश अभियंत्रण महायज्ञ। श्री ठाकुर की विज्ञान आधारित आध्यात्मिक दृष्टि के बारे में श्री राजीव विमल जी लिखते हैं कि परम पिता परमेश्वर श्री ठाकुर की दया से आज 3 अप्रैल 2016 को घर में सत्संग का आयोजन है। तैयारी पूरी हो चुकी है, पर मन में अचानक ख्याल आता है कुछ लोगों को छोड़ दें तो देखेंगे कि लोग सत्संग सुनते हैं पर सत्संग से जुड़ने की शक्ति शायद नहीं जुटा पाते हैं। सतनाम ग्रहण करने में द्वंद्व यानी दुविधा की स्थिति में पड़ जाते हैं। मैंने अपने मन को समझाया कि ऐसा होना स्वाभाविक है। आप ही सोचें, ऊंचाई या पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी तो होती ही है, परंतु ऊंचाई से नीचे आने का रास्ता बहुत ही मनभावन होता है। ऐसी ही स्थिति ठीक सतनाम ग्रहण करने की बात पर होने लगती है। यह सत्य है, जब हम सतनाम लेते हैं तो हमारी इंद्रियां, वृत्तियों एवं मन ऊंचाइयों की ओर उठने लगता है, यानी ऊर्ध्वमुखी होने लगती है। जब हम सतनाम से जुड़े बिना जीवन यापन करते हैं तो हमारी इंद्रियां, वृत्तियां एवं मन कभी भी निम्नमुखी हो जा सकती हैं, यानी संसारिकता के भंवर में कभी भी फंसकर जीवन पथ पर पतित हो सकते हैं। ऐसे में विश्व की समस्याओं को समझने एवं उनका सटीक विज्ञान सम्मत समाधान ढूंढने में लोग सक्षम कैसे हो सकते हैं। लोग पूछते हैं कि हम दीक्षा क्यों लें। यह खूब ठीक बात है, हम दीक्षा क्यों लें। मेरी समझ से यह एक ऐसा ही प्रश्न है जैसे कोई कहे कि मैं तो अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, किसी को कष्ट नहीं देता हूँ, सबसे प्रेम से बात व्यवहार करता हूँ, फिर मुझे सद्गुरु की क्या आवश्यकता है। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, परंतु यदि कोई ग्रह यह कहे कि मैं तो अपने पथ पर निरंतर परिक्रमा करता ही हूँ, मुझे सूर्य की क्या आवश्यकता है। किसी कारणवश यदि सूर्य कुछ दिनों तक आकाश में न दिखे तो लोगों में कैसी बेचैनी होने लगती है, यह सर्वविदित है। वर्तमान में चल रहे टेलीविजन धारावाहिक जय हनुमान देखते वक्त मैंने अनुभव किया, स्वार्थवश रावण ने ग्रहों को विपथ कर प्रलयकारी स्थिति बना डाला। ऐसे में परम पिता परमेश्वर का परम भक्त हनुमान ने ही सभी ग्रहों को पुनः सुपथ पर लाकर सृष्टि को प्रलय से बचाया। ऐसा संभव हो सका चूंकि हनुमान जन्म जन्मांतर से परम पिता परमेश्वर से, जो उस समय श्री राम के रूप में धराधाम पर प्रकट हुए, उनसे युक्त हो, यानी तत्कालीन युग पुरुषोत्तम श्री राम से युक्त थे। युग पुरुषोत्तम ही युग के सद्गुरु होते हैं। वर्तमान युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी से युक्त होकर ही पूजनीय बाबाईदा दीक्षा महाअभियान की शुरुआत करके यह प्रकट कर रहे हैं कि सद्गुरु से युक्त व्यक्ति के लिए असंभव भी संभव है। अतः जीवन में एक इष्ट जो इस युग में श्री ठाकुर के रूप में आए हैं, उनसे युक्त होकर आचार्य चरण एवं आर्य चरण का पालन कर ही मनुष्य का जीवन सफल हो सकता है। पूजनीय बाबाईदा का मिशन दीक्षा के माध्यम से मनुष्य में परिवर्तन लाना है ताकि परिवेश का सुपोषण हो सके। भ्रांतियों एवं विकृतियों से भरपूर आज के कुपोषित परिवेश को बचाने की मुहिम पर वे निकल पड़े हैं। उनको सत सत प्रणाम है। मानव परिवेश की एक इकाई है। परिवेश के कई अवयव हैं जो जीवन की सत्ता को चलाने के संसाधन है। ये संसाधन है पृथ्वी, जल, वायुमंडल में पाए जाने वाले गैस, जैसे जीवों के लिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन, पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। सांसारिकता एवं भौतिकतावादी मानसिकता के साथ हमने जीने की जो आदत डाल रखी है, यही आदत तो है जय हनुमान धारावाहिक का स्वार्थी रावण जो पृथ्वी के संसाधनों को नाश करने पर तुला है। प्रकृति के विनाश के कारण अब ऐसी परिस्थिति आ रही है कि लोग पृथ्वी पर जल एवं वायु के लिए तरसने लगे हैं और ऑक्सीजन की पूर्ति विशेष जगहों पर बने ऑक्सीजन कोस्ट या ऑक्सीजन पार्क में जाकर करते हैं। होली जैसे पर्व पर अखबारों और टीवी में भी विज्ञापन देखने को मिला कि सूखी होली खेलें तथा जल को बर्बाद होने से बचाएं। प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित दोहन एवं ईंधन के अति उपभोग से
वायुमंडल में गैसों का संतुलन बिगड़ रहा है। इसका एक कारण है पेड़ पौधों को विचार शून्यता से काटना। श्री ठाकुर जी की दीक्षा लेकर जब हम उनकी भावधारा में जीने की पहल करते हैं तो सत्ता एवं परिवेश के पोषण के बारे में सोचने की प्रेरणा जागृत होती है और हमारा ध्यान इन सब छोटी छोटी चीज़ों की ओर स्वतः जाने लगता है। इसी संदर्भ में श्री ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में लिखा है, तुमने यदि ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है जिससे तुम चंद्र सूर्य को कक्षच्युत कर सकते हो, पृथ्वी को तोड़कर टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हो या सभी को ऐश्वर्यशाली कर दे सकते हो, किंतु यदि हृदय में प्रेम नहीं रहे तो तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं। सत्यानुसरण पृष्ठ संख्या 31-32 1999 संस्करण। श्री ठाकुर जी ने हृदय में किस प्रेम की बात कही है, यह विचारणीय है। युग पुरुषोत्तम ठाकुर जी ने अपनी सत्ता एग्जिस्टेंस से प्रेम की बात कही और जब हम अपनी सत्ता से प्रेम करेंगे तो अपने परिवेश से स्वतः ही प्रेम होने लगेगा, कारण एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, इस तथ्य को समझने में हमें देर हो सकती है। पुनः हमारी सोच एवं हमारा कर्म स्वतः ही प्रकृति का संरक्षण करने को आतुर हो उठेंगे। श्री ठाकुर जी ने इसी प्रेम को अटूट बनाने के लिए पारिपार्श्विक इन्वायरमेंट सेवा कोष स्थापित करने की चर्चा 5 फरवरी 1940 को की है, जो डिस्कोर्सेस नामक पुस्तक के पृष्ठ संख्या 67 पर विस्तार से दी गई है। श्री ठाकुर जी ने हर थाना क्षेत्र में 1000 दीक्षितों के समूह पर एक पर्यावरण कोष की संचयन पर बल दिया, जो मानव के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा कर पूरा ध्यान रखे। इस कार्य के सुचारू रूप से कार्यान्वयन का भार ऋतिकों के कंधों पर रखा। युग पुरुषोत्तम ठाकुर जी ने जो बातें 1940 में कहीं, ऐसे ही एक कोष पृथ्वी कोष अर्थफंड की परिकल्पना ठाकुर जी के कथोपकथन के 52 साल बाद 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट के दौरान हुई। गौरतलब है कि इस कोष का संचालन भी उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ है, जैसा श्री ठाकुर जी ने कहा। यदि मानव एवं पर्यावरण की सेवा, रक्षा एवं संरक्षण हमारे ठाकुर युग पुरुषोत्तम हैं, इन्होंने आज की सबसे विकट विश्व संकट का विज्ञान सम्मत समाधान आधी सदी पहले ही दे दिया था। पुनः सत्यानुसरण 13वां संस्करण के पृष्ठ संख्या 14 पर श्री ठाकुर जी ने लिखा है, कर्म विश्वास का अनुसरण करता है, जैसा विश्वास कर्म भी वैसा ही होता है। गहरे विश्वास से सब हो सकता है। विश्वास करो, सावधान, अहंकार, अधैर्य और विरक्ति जिससे न आए, जो चाहते हो वही होगा। विश्वव्यापी संकट के मद्देनजर ठाकुर जी की बातों की पूर्ति के लिए पूजनीय बाबाईदा ने सत्यानुसरण के इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ कर दीक्षा महाअभियान में अपने कुछ झोंक विश्व के मानवों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं, ताकि युग पुरुषोत्तम परम पिता श्री ठाकुर जी की मानव एवं परिवेश अभियंत्रण योजना को धरातल पर स्थापित कर विश्व को संकट मुक्त कर सके। इतनी गहरी संवेदना का आधार तो प्रेम से परिपूर्ण एक विशाल हृदय का परिचायक है। श्री ठाकुर का परिभाषित प्रेम ही प्रकृति के संरक्षण का प्रथम प्रयोजन है। यही मानव परिवेश प्रकृति संरक्षण का वैज्ञानिक आधार है। यह विश्व के सभी व्यक्ति को समझना होगा और इस बात को लोगों तक पहुंचाना होगा। आज 14 सितंबर 2016 को श्री ठाकुर जी के जन्मदिन पर जब मैं यह लेख समाप्त कर रहा हूँ, अचानक मेरी नज़र आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे इसाबेल अलेंदे के प्रकृति में जल संरक्षण से संबंधित मंतव्य, वी नीडेड ए ग्लोबल अप्रोच, वी नीड टू एजुकेट पीपुल, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, वी नीड एवरी ह्यूमन बीइंग टू बी अवेयर ऑफ एंड सेव इट, पढ़कर खुशी हुई और लगा कि ऐसे लोगों तक ठाकुर जी के प्रकृति प्रेम के संदेश को शीघ्रता से पहुंचाने की पहल करनी होगी। 7 जनवरी 2017, पेज संख्या 33, 34, 35 से। जय गुरु।